डीसीपी धैर्य के हाथों से निकल जाएंगे गुंडे, मल्लिका उठाएगी विक्रांत का फायदा। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मन्नत में इस वक्त हमने देखा कि एपिसोड में डीसीपी धैर्य कैसे मन्नत को ही झाड़ कर रख देते हैं और एक लाइन कहते हुए नजर आते हैं कि गरीबी इतनी ज्यादा मुश्किल होती है या फिर इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है कि ये फिल्मी लाइफ जो होती है, ये फिल्मी दुनिया जो है वो उसके करीब तक नहीं पहुंच सकती। इसका मतलब तो ये साफ है कि डीसीपी धैर्य का जो बचपन है वो बहुत ज्यादा गरीबी में बीता है और वो किसी भी तरह का अन्याय होता हुआ नहीं देख सकते हैं। तो ये चीजें जो है वो आगे चल के विक्रांत और डीसीपी धैर्य के रिश्ते में बहुत ही कॉम्प्लिकेशन लाने वाली है, क्योंकि विक्रांत को तो बचपन से एक अच्छा बचपन मिला है, वो लंदन जाके रहा है, इतने बड़े बिजनेस का मालिक है वो। तो ये सारी चीजें तो फिलहाल रही बात की, लेकिन इस वक्त में मल्लिका ने एक बहुत ही बड़ी फिर से बेवकूफी करी दी है। मल्लिका जो है वो मन्नत और विक्रांत के जाल में फंसती हुई नजर आई है। गणेश जी के कान में विसर्जन के वक्त ब्लूटूथ लगा दिया जाता है, जैसे कि हमने प्रोमो में देखा कि मल्लिका कितनी ही उससे बोल देती है कि अनिरुद्ध को जो मारने का प्लान मॉम ने बनाया है वो पास हो जाए। तो अब उस चीज को लेकर मन्नत जो है वो अलर्ट हो चुकी है, विक्रांत अलर्ट हो चुके हैं और पुलिस स्टेशन पे हमला हो चुका है। अब ये थोड़ा सा लोगों को बहुत अजीब लग रहा है कि पुलिस स्टेशन पे ही हमला करा दिया गया है, ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं है। और उसके बाद डीसीपी धैर्य इतनी लड़ाई तो करते हैं और गुंडे बचकर चले जाते हैं इतने पुलिस ऑफिसर्स होने के बावजूद। दैट्स ऑल्सो वेरी बिग क्वेश्चन एंड उस पर थोड़ा सा लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं लग रहा है। मुंडे ऐसे बार बार भज के चले जा रहे हैं, क्योंकि मन्नत पे भी अटैक हुआ तो उस वक्त भी पुलिस वाले आए थे, डीसीपी धैर्य आए थे, लड़ाई कर रहे थे, वहां से वो भी बचकर भाग जाते हैं। अभी फिर ऐसा होता है। फिलहाल अनिरुद्ध जो है वो बच जाते हैं, वो फिलहाल सेफ हैं इस वक्त पे और ये गुंडे उनका भी कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन अब जो डीसीपी धैर्य और मन्नत है वो साथ मिलकर करने वाले हैं इन सारी चीजों को लेके। दूसरी अगर हम बात करें इस वक्त पे मल्लिका की, तो मल्लिका ने भी एक बहुत ही बेकार चाल चलने की कोशिश की है। वही चीज वापस से रिपीट की जा रही है। जो रीजन दे के मल्लिका की शादी विक्रांत से हुई थी कि विक्रांत ने नशे की हालत में मल्लिका के साथ गलत चीज की है एंड उनकी शादी करा दी जाए, तो वैसा ही चीज अब वापस से रिपीट होने जा रहा है। क्योंकि अब ये डिवोर्स का टाइम है। विक्रांत जाके फेस टू फेस कह देता है कि नाउ आई वांट डिवोर्स। अब दादाजी की मौत के भी अच्छा खासा टाइम बीत चुका है एंड लेट्स एंड दिस। तो अब मल्लिका एकदम दिमाग लगा रही है कि क्या करूं। उसको फिर यही प्लान सूझता है कि एक बार काम किया था, वापस से करते हैं। नाउ दिस टाइम आई विल से कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये डिवोर्स नहीं होगा, मैं बच जाऊंगी। तो लेकिन अब देखना ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या विक्रांत वापस से उस ट्रैप में फंसता है, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट विक्रांत एंड नाउ द विक्रांत व्हाट इट इज नाउ। तो अगर हम बात करें विक्रांत की, तो वो बीटीएस में तो हमें दिख रहा है कि वो बेड पे लेटा पड़ा हुआ है, बेहोश है एंड मला इज लाइंग नेक्स्ट टू हिम। अब वो क्या करने वाली है, कैमरास लगे हुए हैं, वो शूट करेगी एंड क्या विक्रांत वापस उसके ट्रैप में फंस जाएगा या फिर विक्रांत स्मार्ट मूव लेगा और कुछ ना कुछ करके मल्लिका का जो ये काला चेहरा है वो सबके सामने लाके रखेगा और उससे डिवोर्स लेके फाइनली उससे पीछा छुड़वाएगा, क्योंकि दिस टाइम विक्रांत को ये करना बहुत जरूरी है। वहीं अगर हम बात करें अब मन्नत की, तो मन्नत बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाएगी अनिरुद्ध पे जो अटैक हुआ है उसके बाद। तो अब जल्द से जल्द सबूत इकट्ठा करने होंगे, जल्द से जल्द मल्लिका का और ऐश्वर्या राय सिंह का पर्दाफाश करना होगा एंड देखना ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि डीसीपी धैर्य को क्या मतलब, क्योंकि पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ है, गुंडे भाग चुके हैं, उनकी मौजूदगी में सारी चीजें होती हैं, तो वो इनके बदले में क्या बड़ा एक्शन लेंगे ये देखना फिलहाल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आपको बता दें कि शो में हमें नवरात्रि सेलिब्रेशन भी देखने को मिलने वाला है और इस सेलिब्रेशन में काफी कुछ नया और मजेदार होने वाला है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फिल्मी लाइफ।